जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, लोशो ग्रिड, सभी लोगों के मन में ये इच्छा थी कि लोशो ग्रिड है क्या। लोशो ग्रिड 1 से लेकर के 9 नंबर तक इस प्रकार से व्यवस्थित किया हुआ एक ग्रिड है जिसके अंदर ग्रहों की स्थिति पूरी तरीके से एक समांतर है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, हमारे धन को लेकर के, हमारे परिवार को लेकर के हर एक जगह के ऊपर एक बैलेंस बनाया हुआ है। उसके अंदर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार किस प्रकार से ग्रहों की रचना हमारी लोशो ग्रिड के चार्ट के ऊपर एडजस्ट हो रही है, कि एडजस्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या फिर कौन कौन से नंबर उसके अंदर कमी दिखाई दे रही है, उनको बैलेंस करना लोशो के चार्ट के हिसाब से लोशो चार्ट बताया जा रहा है। जिसके लिए टोटल मैंने जो सीट की बुकिंग का स्टार्ट करी थी वो 81 सीट की बुकिंग स्टार्ट करी थी, जिसमें से बहुत सारी बुकिंग हो चुकी है, कुछ ही लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। आप लोग अगर उन लिमिटेड सीट्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए नंबर 9634566899 के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बुकिंग प्रोसेस करा सकते हैं। और जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं वो लोग भी इसी नंबर के ऊपर मैसेज करके कुंडली दिखा सकते हैं। बस फर्क इतना है, जिनको लोशो चाहिए लोशो लिखिएगा मैसेज में, जिनको कुंडली दिखानी है कुंडली लिखिएगा। तो लिमिटेड सीट्स है, ऑफर का लाभ उठाइए। बहुत सारे लोग इस चार्ट को बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए, 51,000 रुपए, जिनका जो मन करता है वो लेते हैं, और बिल्कुल नाममात्र प्राइस के अंदर आप लोगों को ये जीवन भर के लिए बताया जाएगा। उसकी रेमेडीज बताई जाएंगी कि किस प्रकार से आप सारे ग्रहों को ये रेमेडी कर करके लाइफ टाइम के लिए बैलेंस रख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। अब थोड़े समय पहले मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। मंगल का राशि परिवर्तन और उसके बाद में होने वाली घटनाओं का आरंभ, जो एक के बाद एक परिस्थितिक बदलाव को हमारे सामने बहुत बड़े लेवल के ऊपर खींच रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई रबड़ बैंड हो और उसको पूरी तरीके से खींचा जा रहा हो, और उसके खींचने के बाद में बनने वाली परिस्थितियां इस प्रकार के हालातों को दिखा रही है कि ना जाने ये कब टूट जाएगा, और टूटने के बाद में जो व्यक्ति खींच रहा है उसके भी हाथ पर चोट लगेगी, और बहुत बड़े बदलाव उसके बाद में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो ये सिचुएशंस बनी हुई है, ये सिचुएशन जैसे ही मंगल शनि के साथ में मिले हैं, हम लोगों ने थोड़े समय पहले सोचा था कि मंगल और राहु का अलग होना वैश्विक शांति को लेकर के आ जाएगा। इस प्रकार की अड़चन, इस प्रकार की अटकेलियां और प्रयास कई लोगों के द्वारा लगाए जा रहे थे। और स्पष्ट रूप से एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था कि अंगारक के खत्म होने के बाद में ये मत सोचिएगा कि समय बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि 2 अप्रैल के बाद में बनने वाले योग जो हम लोगों को दिखा रहे थे कि कहीं ना कहीं शांति को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाए, और उसी प्रकार से सीज फायर वाली परिस्थितियां बनती हुई नजर आई। लगातार आप लोगों को वीडियो में देता आ रहा हूं टाइम के साथ साथ, और अपनी प्रिडिक्शन को दिखाते हुए अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो उसी प्रकार से ये चीज़ें निकल करके पूरी तरीके से बदलाव ले रही हैं, और सिक्के के उस पहलू को चला रही है जिसमें एक और छुपा हुआ जो सिक्के का जिसको कहते हैं कि एक और का हिस्सा जो छुपा हुआ है, और उसके अंदर शांति का भाव कहीं ना कहीं पर कमजोर दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जो सबको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वो है एक बहुत बड़ी चिंता और बहुत बड़ी अशांति। और यही अशांति है जो इस टाइम के ऊपर चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन जो मीन राशि के अंदर बना, और उनके साथ साथ हम नेपच्यून को मेदनी ज्योतिष में नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये दिखाता है कि नेपच्यून का साथ होना परिणामों को कहीं ना कहीं पर धीरे धीरे उभारने की बजाय तुरंत एक ऐसा पीरियड लेकर के आता है जिसको हम अकल्पनीय मांगते हैं, जिसको हम ये समझते हैं कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये एकदम से कैसा हो गया। और यही वो टाइम फ्रेम होता है जिस टाइम फ्रेम की चेतावनी आप लोगों को समय से पहले दी जाती है। उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए।
ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए, क्योंकि हर एक विषय आज के समय के अंदर अपनी महत्वपूर्णता दे रहा है और महत्वपूर्णता को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। जैसा मैंने आप लोगों को चेतावनी के लिए पहले से बताया कि 10 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक का समय, ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यही तारीख है, 10 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक का समय एक ऐसी तिथियां है जिसके अंदर शनि और मंगल काफी निकट आते जाएंगे। लेकिन इस समय के अंदर भी निकट आने वाले परिणाम दुनिया को वो घातक स्वरूप प्रदान करेंगे जिसके अंदर दोनों का मिलान और मंगल का ओवरटेक करना शनि को एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर स्थितियों को जन्म देगा। ऑलरेडी विवाद हर जगह के ऊपर बन रहा है, हर जगह को युद्ध के हालातों को छोड़ भी दें तो आज के समय की परिस्थितियां हर घर के अंदर उत्पन्न होने वाले विवादों को दिखा रही हैं, रिश्तों को तोड़ती हुई दिखा रही हैं। और रिश्तों को टूटने का मतलब है कि हमारे मन के अंदर आने वाली उठापटक कहीं ना कहीं पर हम लोगों को परेशान कर रही है। तो जो ये समय है, इस समय के अंदर समझौते लंबे नहीं चल पाते, इस समय के अंदर समझौते टूट जाते हैं, इस समय के अंदर लोग बदल जाते हैं और कहीं ना कहीं पर स्थितियां पूरी तरीके से, मैंने कहा ना, रबड़ बैंड की तरह खींचने वाली परिस्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। और इसके बाद में एक समय जो संभावना को लेकर के आता है वो दिखाता है कि पूरा मई और अप्रैल कहीं ना कहीं पर एक तरीके से लिंक मंथ बनते हुए और पूरी तरीके से उस रबड़ बैंड की इलास्टिसिटी को कंट्रोल करने में ये महीने गुजरते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये 40-42 दिन का समय कहीं ना कहीं पर स्थितियों को और भी ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर एनहेंस करता है। और वो क्लोज कंजक्शन जिसके अंदर मंगल और शनि उन स्थितियों को बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं, ये पूरी तरीके से दुनिया के हालातों को साफ करने वाला, बदलने वाला समय हमारे सामने निकल करके आता है। और भारतवर्ष के लिए ऑलरेडी मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा, मंगल का शनि के साथ में कंजक्शन बनाना, यहीं पर यह डिसीजन भारत के लिए बहुत बड़े तौर के ऊपर आगे भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हुए नजर आते हैं। ये समझौते दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं पर भारत के अंदर बनने वाली स्थितियां भारत को बिल्कुल स्ट्रांगली पूरी तरीके से एक बदलाव को दिखाए, एक ऐसे समय को दिखाए जिसके अंदर भारत के पड़ोसी भारत के साथ में विवादों की श्रृंखला में घिरते हुए नजर आते दिखाई दे और भारत के लिए दिक्कतें बढ़ाने का प्रयास करते हुए नजर आए। भारत के लिए परिस्थितियां और भी स्थितिक विवादों के बाद में कहीं ना कहीं पर ऐसा लगे कि एक युद्ध थमा नहीं और दूसरे युद्ध की आशंका हम लोगों ने जतानी शुरू कर दी। इस प्रकार के हालात इस समय के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही सेंसिटिव टाइम जो जन्म देता है युद्धों को, जो जन्म देता है विवादों को, जो जन्म देता है आंतरिक गुटों के अंदर फंसने वाले मुद्दों को इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि पेशेंस रखते हुए, अपने आप को संभालते हुए, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए इस समय को, इस कठिन परिस्थितियों को निकाल देना। क्योंकि अगर कोई भी फैसला इस विस्फोटक समय के अंदर विध्वंसक हालातों के नज़दीकी को देखते हुए लिया जाएगा तो वो और भी ज़्यादा विस्फोटक घटनाओं का जन्म करेगा, हालातों में गंभीरता लेकर के आएगा, दुनिया के अंदर केवल और केवल त्राहिमाम की शुरुआत कराता हुआ नजर आएगा। तो ये नहीं है कि ये योग पहले नहीं बने, ये योग पहले भी बने और 30 साल के बाद में ये दोबारे से बन रहे हैं। लेकिन जब भी ये योग बने हैं उस टाइम के अंदर हालात बद से बदतर हुए। मैंने पुरानी वीडियो के अंदर जब ये योग बने थे आप लोगों को बताया था कि क्या क्या घटनाक्रम बना है। लेकिन इस बार महत्वपूर्णता ये है कि नेपच्यून इस योग के अंदर साथ है और जो योग को और भी ज़्यादा विस्फोटक बना देता है, और भी ज़्यादा हालातों को ख़राब कर देता है, परेशान कर देता है। और यहीं से ही उत्पन्न होती है आर्थिक समस्या और अन्न संकट की परिस्थितियों का फंसना। इसके लिए आगे आप लोगों को और भी ज़्यादा वीडियो मैं दूंगा ताकि समझ में आए। क्योंकि जिस प्रकार से अब बेरोजगारी बढ़ने वाली है, जिस प्रकार से अब हालात और भी ज़्यादा खराब होने वाले हैं, ये सबसे बड़ी मंदी को
दिखाते हैं। मतलब ऐसी मंदी जहां पे लोग पलायन करना स्टार्ट कर दे, ऐसी मंदी जहां पे लोगों को पूरी तरीके से निकाल दिया जाए, लोगों के पास में खाने के लिए शॉर्टेज होती हुई दिखाई दे। मतलब ये नहीं कि भुखमरी के हालात बन जाए, लेकिन खाने के लिए शॉर्टेज होती हुई दिखाई दे, जिसकी वजह से जो गरीब हैं वो उन परिस्थितियों को ना समझ पाए और जो अमीर है वो उनका भोग कर करके आगे बढ़ते जाए। नौकरियां चली जाएं तो व्यवस्थाएं खराब हो, बैंकिंग ईएमआई सिस्टम खराब हो। इस प्रकार का टिपिकल समय ये आगे और भी ज़्यादा गंभीर हालातों को लेकर के आ रहा है। तो धैर्य और विवेक से काम लेने के साथ साथ इन महीनों को, जो अपकमिंग 7 to 8 मंथ का टाइम पीरियड दिखा रहे हैं, इससे हम लोगों को बच करके रहना है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह के ऊपर उर्वरकता की शॉर्टेज हो रही है, सल्फर की शॉर्टेज हो रही है, निकिल की शॉर्टेज हो रही है, और कहीं ना कहीं पर इस प्रकार के टाइम फ्रेम के अंदर फंसने वाली परिस्थितियाँ आगे हमारे भविष्य को खराब करती हुई नज़र आ रही है। तो उम्मीद करूँगा आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो ये वो क्रिटिकल डेट है जिन डेट्स के अंदर हो सकता है कई लोगों को ये लगे कि कुछ भी घटना घटित नहीं हुई, लेकिन इन डेट्स के अंदर क्षमता है उन घटनाओं को जन्म देने की। तो घटनाएं जरूर घटित होती हैं, बस फर्क इतना होता है कि वो एग्जीक्यूट कब होती हैं। तो जन्म तो बहुत पहले ही हो चुका होता है। जिस प्रकार से अमेरिका ईरान का युद्ध शुरू तो कई सालों पहले हो गया था, लेकिन उसको बढ़ावा इस समय के अंदर मिला। तो इस बातों को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। यही बात मैं बोलता हूं कि कभी भी ये मत देखो कि नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर बम कब गिरा, ये देखो कि वो बम गिरने वाली परिस्थितियां कब बनी, तभी हम सही सटीक आकलन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए हाइप प्रदान कीजिए और आगे अन्य प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठाएं और हमारे साथ जुड़े। और मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।